अच्छा जी, ये जो बहस है इसको हम क्या कहेंगे, तहदीद रअसुस्सना। तहदीद रअसुस्सना का क्या मतलब होता है कि खुम्स की तारीख का क्या करना, तयन करना। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे सामने क्या है, दो इसकी क्या किस्में की जाती हैं। एक को हम फ़िक्र में क्या कहते हैं, साहिबुल मेहना। ठीक है जी। दूसरे को क्या कहते हैं, गैर साहिबुल मेहना। ये दो अफराद होते हैं, इनकी हम तशरीह करते हैं। साहिबुल मेहना किसे कहते हैं कि वो अफराद के जो कमाते हैं। ठीक है जी, यानी जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मजालिस पढ़ के कमाते हैं, या कारोबार हैं, नौकरी है, ये साहिबुल मेहना होते हैं। गैर साहिबुल मेहना किसे कहते हैं कि जो क्या है, कमाते नहीं हैं। ठीक है जी, पहले हम इसको ले आते हैं जो कमाते नहीं हैं। गैर साहिबुल मेहना के लिए सालाना तारीख रखना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, हम इसे क्या कहते हैं कि खुम्स की तारीख रखना वाजिब, खुम्स की तारीख रखना वाजिब नहीं है। ठीक है जी, खुम्स की तारीख रखना वाजिब नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर जो भी इनके पास पैसा आएगा वो उसी को देखेंगे कि इसके ऊपर साल गुजरेगा तो खुम्स वाजिब होगा, वगरना क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि हम स्टूडेंट हजरात, अगर हम क्या है मजालिस वगैरह से नहीं कमा रहे और ट्यूशन वगैरह तदरीस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, फ़कत क्या शारिया है, तो अब जो शारिया में मिलेगा, फ़र्ज़ करें कि शाबान के क्या हमें वजीफ़ा मिला। ठीक है जी, शारिया अब जो है वो 1,00,000 दीनार क्या है, ये शाबान में मिले। अब इस 1,00,000 दीनार के ऊपर खुम्स कब वाजिब होगा कि जब अगले साल के शाबान में यही वाला 1,00,000 क्या है बचा हुआ हो। ठीक है, तो फिर क्या खुम्स वाजिब होगा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जब अगला साल आएगा तो ये शाबान वाला 1,00,000 नहीं बचा हुआ, बल्कि ये तो खर्च हो गया था, 2 महीने बाद 3 महीने बाद खर्च हो गया था। अब जो पैसा बचा हुआ है वो नया वाला है। ठीक है, अब जो नया पैसा है उसके ऊपर तो साल गुजरा नहीं है, वो तो अभी 3-4 महीने उसके हुए हैं। तो इस तरह से जो है वो जो तालिब इल्म रहते हैं उनके ऊपर खुम्स नहीं आएगा प्रैक्टिकल तौर पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये साहिबुल मेहना नहीं है, और जो साहिबुल मेहना नहीं होता उनके लिए खुम्स की तारीख रखना वाजिब नहीं होता। वो हर माल का हिसाब करते हैं कि उसके ऊपर क्या साल गुजरे। जब हर माल का वो हिसाब करेंगे तो ऐसे तो नहीं होता कि कोई ऐसा माल पड़ा रहे कि जिसके ऊपर साल गुजर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा कब होता है कि फ़र्ज़ करें कि हम कोई ऐसी कमेटी डालते हैं कि जिसकी मुद्दत जो है वो साल से ज़्यादा है, या साल से ज़्यादा है, 12 महीने। अब जब 12 महीने के बाद हमें कमेटी मिलेगी तो उसमें एक जो है वो लाख ऐसा है कि जिसके ऊपर क्या साल गुजर गया है, उसमें भी 12 लाख के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। फ़कत जो 1,00,000 दीनार है कि जिसके ऊपर साल गुजरेगा उसके ऊपर क्या वाजिब होगा। फिर जब अगला महीना आएगा तो फिर हम कहेंगे कि दूसरी कमेटी के ऊपर भी क्या साल गुजर गया, मज़ीद क्या है अगला महीना आएगा, इस तरीके से। तो यानी ऐसा कम होता है। अगर साल से इंसान थोड़ी कमेटी रख रहा है फिर तो ये मौरिद ही पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो गैर साहिबुल मेहना अफराद हैं इनके लिए चूँकि खुम्स की तारीख रखना वाजिब नहीं होता, तो लिहाजा ये अक्सर तौर पे खुम्स से क्या है बच जाते हैं। सैयद खुईला रहमा का यही नज़रिया किन लोगों के बारे में था, जो साहिबुल मेहना अफराद हैं, यानी जो कमाने और नौकरी वाले हैं, उनके बारे में वो यही कहते थे कि उनके लिए भी क्या खुम्स की तारीख रखना वाजिब नहीं है। वो अपनी हर तनख्वाह को देखेंगे, जो जिस तनख्वाह के ऊपर साल गुजरेगा फ़कत उसी के ऊपर खुम्स वाजिब होगा, वगरना क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन सैयद सिस्तानी दामज़िल्लुल आली ने यह फतवा दिया कि नहीं, जो साहिबुल मेहना अफराद होते हैं इनके लिए क्या है रासुस्सना बन जाता है। रासुस्सना क्या मतलब, यानी जिस दिन उन्होंने कमाना शुरू किया, ठीक है, वो दिन जो उनके क्या है कमाने का दिन है, वो दिन, वो तारीख, वो महीना, ठीक है, ये क्या बनती है खुम्स की तारीख बन जाती है। ठीक है जी, और यानी फ़र्ज़ करें कि उनकी नौकरी लगी थी जनवरी, 1 जनवरी क्या नौकरी लगी थी। अब ये जो 1 जनवरी का दिन है ये इनका क्या बनेगा, खुम्स की तारीख बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि खुम्स की तारीख खुद बनाई नहीं जाती, बल्कि खुम्स की तारीख पहले से होती है, उसको फ़कत तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है। वो खुम्स की तारीख कौन सी होती है, जिस दिन इंसान ने कमाना शुरू किया हो। ठीक है, यानी अगर हम ये सवाल करें कि भी खुम्स की तारीख से क्या मुराद है, आप कहेंगे खुम्स की तारीख से मुराद वो दिन है कि जिस दिन इंसान ने कमाना शुरू किया है, चाहे वो उस दिन दुकान पे बैठा है, चाहे उस दिन वो नौकरी का पहला दिन था वहाँ पे गया है, स्कूल पढ़ाने के लिए पहला दिन था वहाँ पे गया है, ट्यूशन उसे मिली है, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की है। ठीक है, उस दिन से उसने क्या है मजालिस पढ़ना शुरू की हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है आप ऐसी चीज़ें ले लें कि जिनके ज़रिए से इंसान कमाता है। तो जिस दिन से उसने वो काम शुरू किया, कौन सा काम, पैसे कमाने वाला, वो दिन उसका क्या बनेगा, खुम्स की तारीख बन जाएगी।
अब जब वो उसकी खुम्स की तारीख बनेगी तो अब वो हर पैसे को अलग अलग नहीं देखेगा, बल्कि वो पूरे साल के एतबार से चलेगा। यानी अब वो पूरा साल का क्या है वो अलग हिसाब करेगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने क्या कमाना शुरू किया 1 जनवरी को। अब पूरे साल के बाद जब 1 जनवरी यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है जी, 1 जनवरी यहाँ पे आएगी, तो अब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे, ठीक है, 31 दिसंबर को कौन कितना पैसा उसके पास मौजूद था। जो पैसा मौजूद होगा 1 जनवरी को उसका क्या निकालना पड़ेगा, खुम्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो पैसा ऐसा हो कि जो बिल्कुल शुरू वाला हो, चाहे वो पैसा हो कि जो अभी हफ्ता पहले मिला हो। ठीक है जी, हफ्ता पहले क्या है उसको कुछ पैसा मिला, शारिया मिला, और ऊपर से क्या है खुम्स की तारीख आ गई। तो अब वो क्या कहेगा कि भाई ये पैसा ऐसा है कि जिसके ऊपर साल तो पूरा नहीं गुजरा। ठीक है, हम कहेंगे नहीं, आप ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप साहिबुल महीना हैं, और साहिबुल महीना का कानून क्या है कि वो अपने खुम्स की तारीख को देखेगा। तो खुम्स की तारीख से पहले पहले जो चीज़ मिली है वो पूरे साल की क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी। तो लिहाजा ये चाहे खुम्स की तारीख से हफ्ता पहले मिली, 4 दिन पहले मिली, 5 दिन पहले मिली, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मिली, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये खुम्स की तारीख से पहले जो भी आपको मिला है। जब खुम्स की तारीख आ गई है तो वो जो बचत है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, खुम्स निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हुक्म इनका वाज़ेह है। इसमें एक चीज़ जो अहम है कि साहिबुल महीना की तारीफ़ क्या है, कि किस बंदे को आप कहते हैं कि वो क्या है, कमाने वाला है। तो यहाँ पे सही सानी ये फरमाते हैं कि रुब, ठीक है, जो अपने अखराजात का रुब, यानी इससे हम क्या कहें 25%। ठीक है, जिस बंदे के महीने के अखराजात फ़र्ज़ करें 5 लाख दिनार हैं, ठीक है, और वो क्या है जी 1 लाख, यानी हम सीधे सीधे कर लें महीने के अखराजात क्या हैं 4 लाख हैं। ठीक है, और वो अपनी कमाई और ट्यूशन या मजाले से कितना महीने का कमा रहा है, 1 लाख दिनार का कमा रहा है। ठीक है, अगरचे यानी बाकी उसके सारे क्या हैं, शाहरिये वगैरह हैं। ठीक है, उसमें कमाई का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो खुद कमा रहा है वो कितना है, कम अज़ कम उसके महीने के अखराजात का चौथा हिस्सा बनता है, 25% बनता है। तो ये बंदा भी क्या हो जाएगा, साहिबुल महीना हो जाएगा। ठीक है, दोबारा हम दोहराते हैं। ठीक है, यानी साहिबुल महीना की कितनी किस्में हैं, हम पहले ले आते हैं जी वो जो बाकी लोग जो नौकरी वगैरह करते हैं। ठीक है, जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनको तो पूरी तनख्वाह भी क्या है, अपने काम की मिल रही है। ठीक है जी, ये जो दीनी तालिब इल्म होता है, हमने दीनी तालिब इल्म को देखना है ना कि ये दीनी तालिब इल्म साहिब महीना है या साहिबुल महीना नहीं है। हम कहते हैं ये जो दीनी तालिब इल्म हासिल करना ये कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। ठीक है, हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ की कि हम क्या इल्म दीन पढ़ेंगे, तो उलमा ने और दीगर लोगों ने ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी हम आपको मंथली कुछ देते रहेंगे कि आपका क्या है, घर बार चलता रहे। अब वो जो मंथली मिलेगा वो इस बेस पे नहीं है कि आप 4 दर्स पढ़ोगे, 5 दर्स पढ़ोगे तो वो आपकी उजरत के तौर पे है। उजरत के तौर पे नहीं है, वो मुसादा के तौर पे है, हेल्प के तौर पे है, शाहरिया के तौर पे है, इस उन्वान से होता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो दीनी तालिब इल्म होते हैं ये साहिबुल महीना नहीं होते, ये किस में जाते हैं, गैर साहिबुल महीना में जाते हैं। इसी तरीके से यानी आप गैर साहिबुल महीना की क्या मिसालें लिख लें। पहली मिसाल क्या होगी, दीनी तालिब इल्म हो गई। दूसरी मिसाल क्या होगी, जो अफराद पेंशन पे ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है जी, पेंशन वाले। अब पेंशन क्या है, पेंशन उनके काम के बदले में तो नहीं मिल रही ना, अब तो वो क्या है, नौकरी ख़त्म हो गई, वो घर आके बैठे हुए हैं, तो उनको पेंशन क्या है मिल रही है, उनके काम के बदले में नहीं मिल रही। काम के बदले में तब मिलती थी जब वो क्या है, हाजिर सर्विस से। अब सर्विस ख़त्म हुई तो ये पेंशन क्या है, हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। हुकूमत क्या कि आप लोगों ने इतनी हमारी खिदमत की तो हम इसका सिला आपको क्या देंगे कि आपको क्या इतना, जब तक आप जिंदा हैं आपको क्या ताउन करते रहेंगे महीने कितना। तो ये पेंशन वाले अफराद भी किस में जाएंगे, गैर साहिबुल महीना में जाएंगे। यानी इन अफराद के लिए भी खुम्स की तारीख रखना क्या वाजिब नहीं होगा। ठीक है जी, ये 2 अफराद हो गए। तीसरे अफराद आप इसमें ले आए कि जो जिनको जो है वो कोई बंदा क्या करता है, सपोर्ट करता है, कोई इदारा सपोर्ट करता है, NGOs क्या सपोर्ट करती है, कोई इदारे वाले उसके क्या कफ़ील हैं। ठीक है जी, कोई मौससा है, कोई इदारा है, कोई मरकज़ है, कोई NGOs है, वो उनका क्या है माहाना खर्च क्या है उनको दे रही है। ठीक है, पेंशन नहीं है, यानी कोई और भी इदारा हो, हुकूमती इदारा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो एहसास प्रोग्राम वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी यानी प्रोग्राम हो कि जिससे जो है वो उस ख़ानदान को क्या सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी किस में चले जाएंगे, गैर साहिबुल महीना में चले जाएंगे। गैर साहिबुल महीना में जाएंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि खुम्स की तारीख रखना इनके ऊपर वाजिब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चक्कर क्या आता है कि जो पेंशन वाले लोग होते हैं वो भी बाज़ का टैक्सी चला रहे होते हैं। ठीक है जी, जो दीनी तालिब इल्म है वो भी ट्यूशन करके क्या अपना कमा रहे होते हैं।
तो ये जो साथ साथ कमा भी रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, साथ टैक्सी भी चला रहे हैं, जो है वो उधर से मरकज़ से भी ले रहे हैं, इदारे से भी ले रहे हैं, इनका क्या बनेगा? ठीक है, तो इसमें सैयद सिस्तानी ने क्या कानून दिया कि आप ये देखेंगे कि उनके महीने के अखराजात कितने हैं। अगर उन महीने के अखराजात को 4 पे तकसीम करें तो उसका जो चौथा हिस्सा बनता है, अगर ये चौथे हिस्से की मकदार के बराबर कमा रहे हैं तो हम इसे किस में डालेंगे? साहिबुल महीना में डालेंगे। इसे क्या कहते हैं कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में मुअतद्दुन बिही कमा रहा हो। मुअतद्दुन बिही का क्या मतलब होता है? यानी इसकी तादीद बयान की इस्तिफ्ता वगैरह में 25% क्या है इसकी तादीद बयान की, रुब 25% क्या कहते हैं? रुब कहते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में क्या है कम अज़ कम 25% महीने के जो अखराजात हैं वो कमा रहा हो, तो ये बंदा क्या होगा? साहिबुल महीना होगा। ठीक है, इन फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि ठीक है इनको पेंशन मिलती है, इनके महीने के अखराजात कितने हैं? वो कहते हैं कि मेरे महीने के अखराजात क्या हैं? 40,000 हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं 40,000 होगा। हम कहते हैं बाकी जो आप ट्यूशन वगैरह कमा रहे हैं उससे आप कितना कमा लेते हैं? कहते हैं वो तो मेरी 10,000 रुपये का तनख्वाह है। ठीक है, यानी 40,000 क्या होगी? इसकी पेंशन होगी। तनख्वाह कितनी होगी? जो कमा रहा है 10,000 है, तो ये 10,000 40 का कितना बनता है? रुब बनता है, चौथा हिस्सा बनता है, 25% बनता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि आप क्या हैं? साहिबुल महीना हैं। जब आप साहिबुल महीना है तो आपके ऊपर खुम्स की तारीख रखना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। यानी जिस दिन से आपने वो ट्यूशन 10,000 वाली पढ़ाना शुरू की है उसी दिन से आप क्या हो जाएंगे? साहिबुल महीना हो जाएंगे। ये साहिबुल महीना जब होगा उसी 10 पे देगा? नहीं, पूरे का हो जाएगा। ठीक है, जब ये बंदा पूरे का साहिबुल महीना हो जाएगा ना, अब ये ऐसा नहीं है कि कुछ माल को ये हिसाब करे कि उसके ऊपर साल गुजरेगा तो खुम्स दूंगा, और कुछ को क्या करे जो कमा रहा है उसको फ़कत तारीख में रखे। नहीं, इसका जितना भी माल होगा सारे का सारा किस में चला जाएगा? तारीख के ऊपर क्या चला जाएगा। अब सारे की क्या बनानी पड़ जाएगी? इसी तारीख बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और मिसाल तालिब इल्म के लिए लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि तालिब इल्म क्या मजालिस पढ़ता है। अब ये क्योंकि मजालिस तो मुहर्रम में और सफ़र में होती हैं, हर महीने तो कमाई नहीं होती, तो मुहर्रम और सफ़र की जो नज़र न्याज है जो उसको मिली है ये भी उसी महीने में जाता है ना। ठीक है, तो ये जो उसको मुहर्रम और सफ़र की चीज़ मिली है उसको न्याज वगैरह, चाहे उसने तय किया या तय नहीं की, ये तय था कि मिलनी है, इसके बदले में काम के बदले मिलनी है, दोनों सूरतों में जब इसको ये मिलेगा तो अब ये इसको क्या करेगा? पूरे महीनों पे क्या तकसीम करेगा। यानी ये कहेगा कि फ़र्ज़ कर मैं नजफ़ में रहता हूँ, मेरे महीने का खर्चा कितना है? 4 लाख दीनार है। ठीक है, अब जो उससे वहाँ से नज़र न्याज मिली उसको दीनार में कन्वर्ट करके पूरे महीनों पे क्या तकसीम करेगा। तो अगर वो हर महीने के 1 लाख दीनार के बराबर बन जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साहिबुल महीना हो जाएगा। साहिबुल महीना हो जाएगा क्या मतलब? यानी जिस दिन से मजालिस पढ़ना शुरू की हैं वो तारीख इसकी खुम्स की तारीख बनेगी। अब वो तारीख जब भी आया करेगी तो इसको क्या निकालना पड़ेगा? सारे माल का खुम्स निकालना पड़ेगा। अब ये इस कानून पे नहीं चलेगा कि भाई मेरे पैसे पे पूरा साल गुजरेगा तो खुम्स दूंगा, वगैरह क्या नहीं दूंगा। ठीक है, वाज़ेह यहाँ तक बात?